अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। और काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मैं गांव आई हूँ और आके भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं जिस जिस इमरजेंसी में आई थी, पोजीशन में आई थी, मेरी सास की ना बहुत ज़्यादा हालत सीरियस हो गई थी। तो उस ऐसे टाइम पे मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर सकती थी और आप लोग से कोई बात शेयर भी नहीं कर सकती थी। फिर मैं इधर आई, फिर आके एक दिन बाद मेरी सास का इंतकाल हो गया। व्लॉगिंग का तो कोई चांस ही नहीं था और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि हम सब लोग इतने उस टाइम इतने उसमें थे, सैड थे, हम लोग इतने अपसेट थे कि किसी भी चीज़ का दिल नहीं करता ना कर रहा था, ना व्लॉगिंग का, ना किसी भी चीज़ का, ना मैं भी नहीं व्लॉग में बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत सैड थे, बहुत रो रहे थे और मैं भी सैड थी। इतना बड़ा ऐसा हो गया अचानक से। अब आज ऐसा लगा, क्योंकि कल हम लोग मुंबई जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात, क्योंकि आपसे हर एक बात शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं गाँव आ गई थी। इधर इतनी ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंडी है, बाप रे बाप। और 1 जनवरी है आज, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। और बहुत ज़्यादा ठंड है, और जो ठंडियों में रहते हैं, जो मतलब दिल्ली वगैरह में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, वो सेफ्टी से रहें ठंड में। और मैं तो भाई बहुत अपने बच्चों को भी एकदम पैक, खुद भी पैक। फिर हस्बैंड की भी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं ना व्लॉगिंग वगैरह करूं, तो ये सब तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ। और इधर ठंड इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि हम लोग घर के पास भी इतनी आग जल रही है, घर में भी आग जल रही है, बाहर भी जल रही है, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और 1 जनवरी है तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ का टेम्परेचर और हो चुका है, ठंड का लेवल और बढ़ चुका है। और इधर जैन को देखो, जैन इधर देखो, जैन इतनी ठंडी में पूरा पैकिंग का अपनी पूरे पैक हुआ है पूरी तरीके से। आइज अभी और जैन भी। हाँ, क्या लिया आपने? और इधर अम्मी वगैरह भी आई हुई हैं, क्योंकि मम्मी तो पहले से ही हैं। हम लोग गाँव आकर चले भी गए मुंबई, फिर रिटर्न गाँव आए हैं, तो मम्मी तो इधर ही हैं। तो आज अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं थी, अब्दुल्ला को फीवर हो रहा था बहुत तेज़ का, तो अभी अब्दुल्ला को ही देखने जा रहे हैं हम लोग। ये मेरी अम्मी का नानी का घर है, ये मेरी अम्मी की मुमानी है। और मतलब ठंड इस कदर है तो हर जगह मतलब हम लोग सब लोग ना आग जलाकर ही बैठे हैं, इतनी ठंडी है। इधर अम्मी है, और ये मेरे नाना है। और इधर अब्दुल्ला लेटा है, क्योंकि उसको इतनी तेज़ का फीवर है, इसको ही देखने आई हूँ मैं। इसको बहुत फीवर हो रहा है। और ये मेरे मामा हैं, मेरी अम्मी के कज़िन है, अम्मी के मामा के लड़के, तो मेरे मामा हुए। और इधर अम्मी चाय बना रही हैं हम लोगों के लिए। अब बेटी दामाद आए और अम्मी चाय बना रही है। अम्मी की नानी का घर है। पहले ज़माने में ना मतलब सब ऐसी चीज़ें होती थी, देखो ये मतलब ऐसा होता था, स्विच भी है ना अम्मी, लाइट का स्विच है ना, ऐसा होता था। हाँ, क्योंकि अम्मी की मुमानी है ना, पुराने ख्यालात की हैं, तो वो अपना साइड है ना सब कच्चा रखती हैं। ये अम्मी की मुमानी है, वो उनके बहू बेटे हैं, तो उधर पक्का बना हुआ है। और इधर ऐसा, क्योंकि उन्हें ऐसी पसंद है, क्योंकि वो पुराने ख्यालात की हैं। और ये मामा की शादी अभी हुई है, नए नए कपल्स हैं, तो इनका रूम देखो। ये हमारी मामी है, हमारे मामा की। पहले ज़माने का पानदान देखिए, ऐसा होता था, मतलब
गांव में आके है ना, मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें देखते हैं ना, तो अपना बचपन याद हो जाता है। ये हमारी मम्मी की नानी का घर है, तो हम लोग यहाँ बहुत खेलते थे। ये यहाँ पर है ना, हवेली टाइप सी होती है, जॉइंट घर होते हैं। वो जो है ना, मतलब अभी अंधेरा हो रहा है, उधर मेरी नानी का घर है बाजू में, ये मेरी अम्मी का नानी का घर है, वो मेरी नानी का घर है। तो हम लोग है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। ये पानदान दिखा रही थी आप लोगों को, तो देखो पहले का पानदान कैसे होता था। पहले का पानदान ऐसा होता था, इतना अच्छा लगता था, छोटा छोटा सब चीज़ें। ये ना कुठिया होती है गांव में। अब आपके गांव में इसे क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, इसको आपके गांव में क्या बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसको कुठिया बोलते हैं। इसमें चावल या गेहूँ को मतलब पूरे साल के लिए जमा करके रखा जाता है। बाबू क्या बोलते हैं इसे? गेहूं कुठिया। मतलब किस चीज के नहीं होता है ये गेहूं रखते हैं इसमें इकट्ठे, फिर इसको पिसवा के आटा मंगाते हैं। हाँ, तो इसे ना उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर पूरे साल है ना इसमें गेहूं चलते हैं, क्योंकि गेहूं भी किसी मौसम में मिलते हैं ना, इसलिए। और अम्मी की इधर चाय भी बन गई थी। इधर अम्मी ने चाय बना ली गरम गरम, क्योंकि ठंडियों में तो चाय का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं ये अपनी अम्मी की मुमानी के, मतलब मेरी नानी है, तो उनके आई हूँ। तो फिर उन्होंने ये बच्चों के लिए बोलने लगे बच्चे खा लेंगे। ये यहाँ की नान खताई है, बिस्किट। इधर आयजा चालू भी हो गई थी। ये अम्मी है ना मेरी अपनी मुमानी के पास ही रहती थी, है ना मुमानी? 11 दिन की थी जो मैंने जब अम्मी 11 दिन की थी ना, तो तब अम्मी की मुमानी ने अम्मी को ले लिया था। और सब खाना वाना बनाना भी ना मुमानी ने सिखाया है अम्मी को। और फिर जब मुमानी अम्मी कितनी बड़ी हो गई थी जब तुम्हारे पास से गई अम्मी? हाँ, गई है बस 1 महीने पहले। जब अम्मी की शादी होने वाली थी ना, तो तब अम्मी 1 महीने पहले अपनी अम्मी अब्बा के पास चली गई थी। और डिफरेंट भी कोई इतनी दूर वाला नहीं था। अच्छा, कहाँ इतनी दूर भी नहीं है। अम्मी की नानी का घर, ये अम्मी की मामी, और अम्मी का मैं का मतलब अपनी मेरी अम्मी का जो घर है ये बाजू वाला। तो बस 1 महीने पहले चली गई थी, तो अपनी मामी के पास ही रही हैं, पली बड़ी हैं सब चीज़ें। और अम्मी बनाती है ना, अभी भी यही चीज़ें बताती हैं कि मेरी मुमानी ने मुझे ये बनाना सिखाया, मेरी मुमानी ने मुझे वो बनाना सिखाया। तो पहले ज़माने में ना मोहब्बत इतनी थी, और जो आज की जनरेशन में नहीं है। आज के जनरेशन में नहीं है ये सब चीज़ें। और इधर बच्चे देखो नाश्ता कर रहे हैं। इधर ये आग जला रही हैं, और तब इसमें मतलब आग को तेज़ करना रहता है ना, तो ये फूकनी होती है। इसे फूकनी से फूकते ना तो आग एकदम तेज़ हो जाती है। और ये सब चीज़ें हैं ना जो पुराने ज़माने के होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से करते हैं। देखो अब इसमें आग जल गई, मस्त हाथ वगैरह सेको। यहाँ पे भी आके हमारी अम्मी का तो पान चालू ही है। अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। नाश्ता पानी हो गया। अब्दुल्ला का भी थोड़ा सा फीवर कम हो गया। अम्मी कम हुआ इसका थोड़ा फीवर। और ये अम्मी की मुमानी जो भी बाहर बैठी थी ना, देखो पहले ज़माने में है ना कैमरे में मतलब स्टूडियो ना बाबू, वहाँ जाकर वो लेते थे फ़ोटो खिंचवा कर, और फिर उसको ऐसे लेमिनेशन करा के रख लिया करते थे। तो पहले देखो कितनी अच्छी थी है। वो पड़ रही है लाइट की रोशनी। अब आज मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है, अब इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। और सब दुआ करें हमारी सास के लिए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और सब अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।